हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 3.7 के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 से पहले हम क्वेश्चन 8 तक कर चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो मैं आई बटन में जो है दे दूँगा लिंक, आप वहाँ से एक्सरसाइज 3.7 के साथ साथ पूरे चैप्टर की वीडियोज़ देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 जो है क्वेश्चन 4 की तरह ही है बच्चों। हमने क्वेश्चन 4 किया है ना, आपने वो किया होगा तो आप इसको इजीली कर सकते हो। यहाँ कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। यहाँ पे कह रहा है हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर चाहिए। 4 डिजिट इस उस क्वेश्चन 4 में जो है हमने 3 डिजिट का नंबर पूछा था, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर, और यहाँ पे अलग अलग नंबर दिए हुए थे। यहाँ पे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लिया है जो कि इन तीनों ही नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस केस में क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट बोल रहा है यानी एलसीएम लेंगे। स्मॉलेस्ट से ये तो आपको पता चल गया, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, छोटा मतलब लोएस्ट, लोएस्ट मतलब एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम जो आएगा, इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आएगा वो नंबर इन तीनों से ही एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ये तो आपको पता ही है क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर पूछते हैं ना, जैसे 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो 2 टाइम्स 9 लिख देंगे। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तो 3 टाइम्स 9 लिख देंगे। इसी तरीके से 4 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है तो 4 टाइम्स 9 लिख देंगे। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर की क्या कंडीशन है, 4 डिजिट का नंबर पूछा है बच्चों, तो स्टार्टिंग में 1 लिख के 4 डिजिट का नंबर पूछा है ना, तो 1 ये हो गया और 3 0 और लगा देंगे, तो ये बन गया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो 1000 जो है हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो इसको तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। हमारा आ गया 1000। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम जो आएगा ना, वो नंबर एलसीएम से जो हमें नंबर मिलेगा वो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। फिर हम जो है उसका मल्टीपल करके 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेंगे। हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18, 24 और 32, इन तीनों का एलसीएम। तो क्या करते हैं, 18, 24 और 32 को एक साथ हम फैक्टराइज कर देते हैं। ये तो पता ही चल गया हो आपको। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 बच जाएगा, 1 2 12, तो 2 6 ज़ा 12, ये हो गया। फिर से 2 करेंगे, 2 के टेल में 9 नहीं आता तो एज इट इज़, 2 के टेल में 6 टाइम्स पे 12, 2 के टेल में 8 टाइम पे आता है 16। फिर से लाइन डाल देंगे। 2 के टेल में बच्चों 9 नहीं आता तो 9 तो एज इट इज़ आ जाएगा। 2 के टेल में 3 टाइम्स पे 6, 2 के टेबल में 4 टाइम्स पे आ जाएगा 8। फिर से 2 लेंगे, 2 के टेल में 9 नहीं आता तो 9 एज इट इज़, 3 भी नहीं आता तो 3 भी एज इट इज़। 2 के टेल में 2 टाइम्स पे आ जाएगा 4 बच्चों, लाइन डाल देंगे। इसको और नीचे खींच देते हैं। एक बार फिर से करेंगे, 2 के टेल में 1 टाइम्स पे 2 आ जाएगा, 9 एज इट इज़ और 3 एज इट इज़, कॉमा लगा देंगे। अब 3 के टेल में 3 टाइम्स पे 9 आता है और 1 टाइम्स पे 3, यहाँ पे दोनों के नीचे 1 1 आ गया। अब एक बार और 3 के टेबल में 1 टाइम्स से 3, तो और ये दोनों 1 को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। तो ये हो गया हमारा एलसीएम कंप्लीट। अब इनको क्या करेंगे, ये जो नंबर आए ना इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स तो 2 आए बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स 2 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 2 2 2, 5 टाइम्स 2 था और 2 टाइम्स 3 था। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलेगा वो हमारा जो है स्मॉलेस्ट, वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 आ गया यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9। अब 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से तो क्या आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18,
8 आ जाएगा, 1 कैरी। 9 3 से कितना होता है 27 और 1 प्लस कर देंगे तो 28, यानी 288 जो है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जो कि इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि 288 ये पहला नंबर है जो कि इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। इसके बाद हमें और नंबर मिल सकते हैं, 289 के आगे हमें और भी नंबर मिल सकते हैं, लेकिन 1 से लेके 287 तक, इससे जो जस्ट पिछला नंबर है 1 से लेके 287 तक जो है ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा आपको जो कि इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो सके। ये मतलब होता है एलसीएम का। हमसे पूछा था बच्चों स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर, लेकिन ये तो आया 3 डिजिट का नंबर। तो हम जो है 288 का मल्टीपल निकाल लेंगे जो कि 4 डिजिट में जो है सबसे पहले आता हो। वो कैसे आएगा, देखिए 288 के जो है हम क्या निकाल लेंगे मल्टीपल्स। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमने 288 के जो है मल्टीपल्स निकाल लिए। तो हमें जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए था वो होता है 1000। अगर हम 1000 को जो है 288 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अगर 1000 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ना तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर जो है 1000 होगा जो कि इन तीनों से ही एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब 288 जो है 18, 24 एंड 32 तीनों से ही एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इनका जो है एलसीएम आया ना। एलसीएम का मतलब यही होता है कि जो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो रहा है वो ये है। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर से अगर ये 1000 डिवाइड हो जाएगा तो इन तीनों नंबर से भी डिवाइड हो रहा होगा। तो वही करते हैं। तो 22 यहाँ पे हमने इसके मल्टीपल निकाल ही लिए है ना, तो एक तरीके से यूज़ कर लेते हैं। 288 को जब हम 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 864, ये आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 8 गए 1। यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 136 माइनस करने पे, यानी 288 से जब हम 1000 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 136 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1000 जो है हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर नहीं है जो कि इन तीनों से ही एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। हमारा जो है अगर यहाँ पे जो है 1000 की जगह 1152 होता ना ये, तो 288 से 4 टाइम्स पे बच्चों ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर हमारा 0 बचता। यहाँ से मतलब क्या निकलता है कि 288 को जब हम इंटू 4 करेंगे तो हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा जो कि इन तीनों से ही डिवाइड होगा। तो यही हमारा वो नंबर है जो कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं when we multiply, यहाँ पे देखिए बच्चों when we multiply 288 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 मिलेगा, और 1152 जो है इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का लिख लेंगे, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है 18, 24 एंड 32 से। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिया तो एलसीएम निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे 4 पार्ट दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। इन चारों में हमें एलसीएम फाइंड करना है। फिर यहाँ पे एक लाइन दी है, इसको पढ़ते हैं। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। इन चारों में जो एलसीएम आएगा ना उनमें हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ रही है, ये हो गया पहला फर्स्ट पार्ट। फिर क्या कह रहा है, इज़ एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। अब यहाँ पे कह रहा है इन चारों पार्ट्स में जो एलसीएम आएगा क्या वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट करने पे आता है, जो इन दोनों नंबर्स के जो प्रोडक्ट करने पे जो नंबर आता है क्या उसके सेम होता है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो है
इन चारों पार्ट में हम एलसीएम कर लेते हैं, इसके बाद इन दोनों को चेक करेंगे। ये दोनों एक तरीके से दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आएगा 9 और 4 का साथ में कर लेते हैं। 2 से करेंगे सबसे पहले 9 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 9 एज इट इज, ये हो गया। 3 के टेल में करेंगे 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, और इस 1 को जो है एज इट इज नीचे तक उतार देते हैं। तो ये हो गया एलसीएम कंप्लीट, और यहाँ पे इसका एलसीएम भी निकाल देते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, यहाँ पे आ गया एलसीएम 36। अब बी पार्ट में देखिए 12 एंड 5 का एलसीएम निकालना है, तो 12, 5 का एलसीएम निकाल देते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 5 नहीं आता 2 के टेल में, तो एज इट इज़ 2 3 ज़ा 6 और 5 एज इट इज़। अब 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 5 एज इट इज़। अब 5 के टेल में 1 आता है, 1 टाइम्स पे 5 आता है। तो ये हो गया 12 एंड 5 के एलसीएम कंप्लीट। इसका भी यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका भी प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60 बी पार्ट का। सिमिलरली सी पार्ट 6, 5 का हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 2 से, 2 3 ज़ा 6, 5 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3 और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और 5 1 ज़ा 5, ये हो गया इसका एलसीएम। इसका भी एलसीएम निकाल देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या आ रहा है बच्चों, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये हो गया। सिमिलरली डी पार्ट में 15 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। डी पार्ट में इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 के टेल में 15 नहीं आता, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 3 के टेल में 15 आता है 5 टाइम्स पे, 1 एज इट इज़, और 5 के टेल में 1 टाइम्स पे आता है 5, और इस 1 को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। तो यहाँ पे हो गया इसका एलसीएम कंप्लीट। यहाँ पे इसका भी एलसीएम निकाल देते हैं। क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। हमने चारों के एलसीएम तो निकाल लिए। यहाँ देखिए हमने चारों पार्ट के एलसीएम निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा था, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी देखो बच्चों, इसमें एलसीएम आया 36, 60 और 30 और 60। इनमें कुछ आपको लग रहा है कि कुछ है कॉमन? एक तो ये चारों ही मुझे इवन नंबर दिख रहे हैं, एक प्रॉपर्टी ऐसा ये कह सकते हैं। और ये जो है 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, और ये भी 3 का, और ये भी, यानी इन चारों केस में जो है मुझे एक प्रॉपर्टी दिख रही है कि ये इवन नंबर है। दूसरा ये सारे जो है 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब 3 के मल्टीपल्स भी हैं। तो ये तो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि ये मल्टीपल है और इवन नंबर है। और इसमें पूछा था इज़ एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस, कि इनमें जो ये हमने एलसीएम निकाले हैं ना, क्या ये एलसीएम्स इन दोनों नंबर्स के जो हमने जिनके एलसीएम निकाले हैं इनके प्रोडक्ट के इक्वल हैं? तो ये कैसे होगा, 9 और 4 का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 4 ज़ा 36, और इनका एलसीएम भी जो है 36 आया है। इस केस में तो ये ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे यस लिख देंगे। ठीक है, बॉक्स बना लेना। अब इसका एलसीएम 60 आया है, और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करने पे कितना आता है, 12 5 ज़ा 60 ही होता है, यानी इस केस में भी यस आएगा। अब 6 और 5 का एलसीएम तो 30 आया है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 6 5 ज़ा 30, इनका प्रोडक्ट भी 30 होता है, यानी इस केस में भी ये सही है। ठीक है, और डी पार्ट में देखिए इन दोनों का एलसीएम तो आ रहा है 60, लेकिन इनका प्रोडक्ट 15 इंटू 2 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, यानी इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आ रहा है। यानी हर केस में जो है
ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि एलसीएम जो है इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आई है। तो लास्ट में हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एलसीएम ऑफ ऑल केसेस सभी केसेस का जो एलसीएम है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी एलसीएम जो है ना हर केसेस में ABCD में जो एलसीएम आया है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। यानी इन दो नंबर्स का जो हमने एलसीएम निकाला है इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो इसके इक्वल आ रहा है। तो पहला तो ये हो गया हमारा एक आंसर। और दूसरा क्या कह रहा था, ये कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, और इन सभी केसेस में जो एलसीएम आया है वो जो है हमारा 3 के मल्टीपल्स है और एक तो ये इवन नंबर भी है। तो ये हमारी आ गई कॉमन प्रॉपर्टी। तो यही दोनों चीज़ पूछी थी और इनका एलसीएम निकालने के लिए बोला था, तो वो हमने कर दिया है। तो क्वेश्चन 10 हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। ये एक और पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये नीचे ये ऊपर का देखिए, यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन देख लिया। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 11। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।